और अगर ये वाले लेवल टूटे तो हमारे पास 1,15,000 का भी मिल सकता है। उसी सेम पैटर्न्स को फॉलो करें तो हमें एक डिप इस लेवल की देखने को मिल सकती है। एक बात, ये कुछ सेकंड्स की वीडियो जो आपकी स्क्रीन पे अभी पॉपअप हुई थी, ये लास्ट फ्राइडे की वीडियो है जिसमें हमने मार्केट के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था कि अभी भी हमें मार्केट के अंदर 4 से 5,000 पॉइंट्स या 3 से 4,000 पॉइंट्स की जगह मौजूद है। और क्यों मैंने ये बात की थी वो इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताई गई है। लेकिन फ्राइडे तक मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट इतना शार्प डिक्लाइन लेगी और मार्केट की एक्टिविटी सस्पेंड हो जाएगी। इतनी शार्प सेलिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट फ्राइडे को हमने इस चीज़ पे बात की थी कि मार्केट के अंदर इतने पॉइंट्स की गुंजाइश है और आने वाले टाइम में मार्केट निकाल सकती है। इम्पैक्ट ग्लोबली था और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह मार्केट ने इम्पैक्ट लिया है। और जब ग्लोबली ऐसे हालात चल रहे होते हैं तो मार्केट में इस तरह की पैनिक देखी जाती है, लेकिन समझदार लोग परेशान नहीं होते। ये वो स्क्रीनशॉट है जो सुबह हमने अपने ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप चैनल में अपडेट कर दिया था कि मार्केट में आज कुछ बड़ी मूव हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यूएस मार्केट के गैप डाउन ओपनिंग थी और दिन के ट्रेडिंग के आगाज से पहले ही आप सबको कॉशियस रहने की एडवाइस कर दी गई थी कि मार्केट में हमें एक ड्रामा देखने को मिल सकता है। ये मेरी अपनी स्टडी है कि हमारे पास जब भी यूएस मार्केट गैप डाउन खुलती है, स्पेशली मंडे को, तो हमें मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है। ये वो कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी है ताकि आप लोग को मार्केट का कुछ आइडिया हो सके। अभी भी जिन लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। आज मार्केट की क्लोजिंग 1,14,909 पॉइंट्स के साथ देखी गई। मार्केट की अगर हम बात करें 3,882 पॉइंट्स की मार्केट ने डिप लगाई। मार्केट एक टाइम पे सस्पेंड भी हुई और मार्केट से हमें 6,000 पॉइंट्स निकलते हुए दिखे गए। उसके बाद दोबारा मार्केट रिवाइव की गई, उसके बाद दोबारा मार्केट की ओपनिंग देखी गई और आज के दिन हमें 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स माइनस देखने को मिले। देन मार्केट की रिकवरी देखी गई और एट द एंड हमने क्लोजिंग -3,000 पॉइंट्स के साथ दी। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो आज मार्केट का हाई 1,17,601 पॉइंट्स के साथ देखा गया और लो 1,10,103 पॉइंट्स के साथ देखा गया। वॉल्यूम की बात करें तो 389 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए आज, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सेलिंग प्रेशर आज काफ़ी देखा गया जिसने वॉल्यूम्स को इंक्रीज किया। सेक्टर्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज ग्लोबली मार्केट्स की कंडीशंस दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट ने ग्लोबली किस तरह आज परफॉर्म किया। US 100 की बात करें तो आज US 100 गैप डाउन खुला और हमें US 100 में भी 5 से 7% की करेक्शन देखने को मिली। जापानीज स्टॉक मार्केट ने भी आज मेजरली 7% की डिक्लाइन मूव दी और एट द एंड कोई इतनी खास रिकवरी नहीं देखी गई मार्केट में। ये हमारे पास यूके की मार्केट है। यूके मार्केट में भी आज 7% का मेजर डिक्लाइन हमें देखने को मिला थोड़ी, और इस टाइम थोड़ी सी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। हांगकांग के इंडेक्स की बात करें तो हांगकांग ने भी मेजर 13% का डिक्लाइन लिया और इस वक्त भी इंडेक्स स्ट्रगलिंग फेज में है। और एट द एंड अब अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें इंडिया की, तो इंडिया का इंडेक्स सेंसेक्स भी इस वक्त मेजरली 5% डिक्लाइन का शिकार रहा और एट द एंड नेगेटिव क्लोजिंग दी। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स की। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो आज KSE 100 इंडेक्स में 7% की डिक्लाइन हमें देखने को मिला। जिस जगह से मार्केट रिट्रेस हुई ये एक वीकली सपोर्ट का एरिया था जो हम लास्ट वीडियो में भी बात कर चुके थे कि ये वीकली सपोर्ट है। उस जगह से मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने को मिली और एट द एंड हमने काफी शार्प और अच्छी रिकवरी दी। आप एक चीज देखें कि जितनी भी दुनिया की मेजर इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं वो इस वक्त डिक्लाइन का शिकार हैं और अच्छी खासी उन मार्केट ने डिप ली है। अगर हम अपनी स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करें तो हम लोग इस वक्त इतना स्टेबल खड़े हुए हैं और इतनी स्टेबिलिटी के साथ मूव कर रहे हैं जिसका अंदाजा प्रीवियस चार्ट और अपने इस चार्ट को कंपेयर करके हम लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने 100 इंडेक्स को हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं अपने सेक्टर्स की तरफ और देखते हैं कि इन सेक्टर्स की वजह से मार्केट में आज इतना बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। आज मार्केट में 781 पॉइंट्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने निकाली। थोड़ा सा हम ऑयल पे भी बात कर लेते हैं। ये इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस का चार्ट है जिसमें हमने साफ देखा जा सकता है कि काफ़ी दिनों से और काफ़ी टाइम से ऑयल इस वक्त डिक्लाइन का शिकार है और कितनी बड़ी डिप मेजरली ऑयल में हमें देखने को मिली है। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स जिन्होंने इंडेक्स में से 578 पॉइंट्स निकाले। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग -356 पॉइंट, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 310 पॉइंट निकाले, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ने 279 पॉइंट्स, पावर जनरेशन 297 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर 229 पॉइंट्स और बाकी दीगर कंपनी शामिल है जिन्होंने मिलकर आज इंडेक्स को 3% का डिक्लाइन दिया। कंपनीज की बात करें तो आज एंग्रो होल्डिंग ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडेक्स की गिरावट में। उसके बाद OGDC जिसने 290 पॉइंट्स दिए,
पीपीएल, हब पावर, पीएसओ, मारी, एफएफसी और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम जिस कंपनी में देखने को मिले उनमें सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब, पेल, मैपल लीफ, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, के इलेक्ट्रिक, फौजी सीमेंट, हब पावर और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। तो इस वक्त हम अंडर इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज इंडेक्स ने अपनी 1,10,000 की जो वीकली सपोर्ट थी उसको टेस्ट किया एंड देन यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली। जब तक हम अपनी वीकली सपोर्ट पर होल्ड किए हुए हैं तब तक हम मार्केट में सेफ हैं, और अगर इन फ्यूचर मार्केट इन वीकली सपोर्ट को तोड़ती है और इस वीकली सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम एक मार्केट में अच्छी खासी डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की, ये एक ग्लोबल इशू है और इसका रिएक्शन आज ग्लोबली मार्केट्स ने देखा। अगर कुछ ऐसा इवेंट मार्केट में देखने को मिलेगा तो ये चीज़ हमें इंटरनेशनली और हर मार्केट के साथ देखने को मिलेगी। जब तक हम इन लेवल्स पे हैं तब तक हम सेफ हैं। हम कॉशियस तब होंगे जब हमारा ये लेवल टूटेगा और मार्केट की वीकली क्लोजिंग जो है इस लेवल के नीचे आएगी। आपने ये लेवल्स को ध्यान में रखना है और इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपने सेटअप्स पे काम करना है। तो इस वक्त हम इंडेक्स की डेली टाइम फ्रेम पे हैं। इंडेक्स को अगर हम देखें चार्ट्स में हमें वाजिया नजर आ रहा है कि आज की ओपनिंग हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिली और उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें इंडेक्स में अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये जो वीकली सपोर्ट थी मार्केट ने इस पॉइंट पे आके सहारा लिया और यहाँ से हमें मेजर रिकवरी देखने को मिली और एट द एंड मार्केट ने 3 से 4,000 पॉइंट्स की रिकवरी ली। नहीं तो अगले सपोर्ट जिन पे मार्केट पॉसिबली रिट्रेस कर सकती है वो 1,11,600 से लेके हमारा दोबारा जो एक वीकली सपोर्ट है, ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। यहाँ पे मार्केट दोबारा रीटेस्ट कर सकती है अगर कल हमें मजीद सेलिंग प्रेशर नजर आया। अगर ये वाला लेवल तोड़ती है तो अगला जो मार्केट का लेवल है जिस पे मार्केट पॉसिबली रिट्रेस कर सकती है वो 1,05,000 का लेवल हो सकता है। ये जो 1,05,000 के लेवल्स की मैंने बात की ये तब ही पॉसिबल होंगे जब हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट होगा या मार्केट की क्लोजिंग इस लेवल से नीचे आएगी। जैसे मैंने पीछे वीकली की बात की है तब हमें पॉसिबली इस सपोर्ट को मार्केट रिटेस्ट करते हुए दिखेगी। बट जब तक ये नहीं होता तब तक सारी चीज़ें कबल इस वक्त हैं। इससे पहले वाली वीडियोज में मैं एक चीज़ बोलता रहा हूँ कि मार्केट की जो डिप है ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। जब मार्केट डिप लेगी हम अपनी चीज़ों को एवरेज करेंगे। हमारी तरफ से टाइमली चीज़ों का बता दिया गया था कि जिन चीज़ों के अंदर और जिन स्टॉक्स के अंदर हम एवरेज कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जब हम ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में होती है, हर चीज़ स्टेबल होती है, तो जो करेक्शंस और पैनिक सेलिंग आती हैं ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और इसमें हम अपनी चीज़ों को एवरेज आउट करते हैं जहाँ पे दूसरे घबरा के चीज़ें बेचते हैं। तो होपफुली आज के एनालिसिस इंडेक्स पे आप लोगों को समझ आया होगा। तो आइए चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और आज हम अपनी पुरानी ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे और मेजरली ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स उनके बन सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर स्टॉक एनालिसिस सेगमेंट। तो इस वक्त हम OGDC के चार्ट पे हैं। OGDC की बात करें, जो OGDC के अंदर हमारी बाइंग कॉल जनरेट हुई थी और जो वीडियो हमारी तरफ से बनाई गई थी जिसका वो साइड पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इस वीडियो में हमने OGDC पे डिटेल एनालिसिस किया था और हमने इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म व्यूज पे बात की थी। जिन लोगों ने नहीं देखी जरूर देखें। अगर करंटली OGDC की बात करें, जिन लेवल्स पे हमने बाय किया था अपना OGDC उसी लेवल्स और बाय किया था एंड देन जो हमारा उसी लेवल पे OGDC दोबारा ट्रेड हो रहा है और जो हमारा TP1 था सक्सेसफुली हमने उसको हिट करवाया था। OGDC को दोबारा बाय करने के लिए इन्हीं लेवल्स का इंतजार कर रहे थे और आज OGDC इन लेवल्स पे हमारी तरफ से हमारे ग्रुप में टाइमली कॉल भी दी गई कि ये वो लेवल्स है जिस पे हम OGDC को बाय कर सकते हैं अपने लिए। अगर OGDC की टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम अपने वही ट्रेड सेटअप्स पे इंटैक्ट हैं। इन लेवल्स पे दोबारा हम अपनी बाय कर सकते हैं। हमारी पहली बाइंग यहाँ पे होगी एंड देन दूसरी इस लेवल पे होगी। जिन टारगेट्स के लिए दोबारा हम इसको ट्रेड करेंगे वही टारगेट्स होंगे हमारी तरफ से, लेकिन ध्यान रहे हम पूरा पोर्टफोलियो इन ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए नहीं डालेंगे। 2 to 3% हर ट्रेडिंग सेटअप के अंदर हम अपना इन्वेस्ट करेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा और स्टॉप लॉस को हम हर पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप्स में रिस्पेक्ट देंगे। आपको इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस मिलती हैं, जितने भी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं कभी भी छोटे टाइम फ्रेम्स में नहीं जाता। उसकी वजह ये कि जितने छोटे टाइम फ्रेम्स में हम जाते हैं उतना हमारा एक्यूरेसी रेट कम हो जाता है और हम लोग गैम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रोफेशनली और लॉन्ग टर्म में अगर स्टॉक मार्केट को लेकर चलना है तो गैम्बलिंग से हमें दूर रहना पड़ेगा। दूसरे स्टॉक जिस पे हम बात करेंगे वो मारी पेट्रोलियम की तरफ से जो हमारी बाइंग कॉल जनरेट हुई थी वो 575 रुपीज़ के लेवल की थी। TP1 हम अपना हिट करवा चुके थे और हम
हम TP2 की तरफ ट्रेड कर रहे थे। एक बात याद रखें, स्टिल अभी भी हम ट्रेड में अपने एक्टिव हैं। वही बात कि आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, इस लेवल पे हमने बाय की है। जो आज की बाइंग होगी उसकी एग्जिट पॉइंट हम इन्हीं जगहों पे करेंगे। अगर मारी इन लेवल्स पे सस्टेन नहीं करता और मारी की क्लोजिंग इन लेवल से नीचे आ जाती है, जो कि 600 रुपये बनता है, अगर 600 रुपये से नीचे मारी ट्रेड करने लगा तो इन फ्यूचर मारी दोबारा हमें 512 रुपये पे भी मिल सकता है। अगर हम अपने पुराने ट्रेड सेटअप्स के साथ चल रहे हैं तो अभी भी हम उसी ट्रेड्स में एक्टिव हैं और उन्हीं ट्रेड सेटअप्स की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जिसकी हम बात करें वो है SNGP। SNGP पे हमने डिटेल एनालिसिस तो नहीं किया, लेकिन SSGC पे हमने डिटेल एनालिसिस किया है। और SNGP इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। ये वही 100 रुपीज़ का वही लेवल था जिसके लिए मैं वेट कर रहा था कि SNGP हमें इन लेवल्स पे आके मिले, जिसकी मेजर वजह ये फिबोनाची के वो नंबर्स भी हैं जो कि मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पसंदीदा टूल है। एक बात याद रखिएगा, फिबोनाची हर जगह काम नहीं करता, इसको लगाने के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो कि हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। और SNGP ने इसी लेवल पे आके सपोर्ट ली एंड देन 100 रुपीज़ के लेवल से SNGP में एक हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर SNGP 100 से नीचे हमें ट्रेड करता हुआ मिला तो हमें यहाँ से स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर लेना चाहिए। तो और अगला हमारी जो बाइंग होगी वो 95 रुपीज़ पे होगी। और वो लोग जो स्टिल SNGP के अंदर हैं, अगर SNGP 95 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ मिलता है तो यहाँ से एवरेज कर लेना चाहिए। और जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो 118 रुपये के लेवल होंगे। देखिए, मार्केट में जो डिप आती है ये एक फिर मैं कहूँ ये एक मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि हमारे पास प्रीवियस इतनी बड़ी एक डिप आई और इस डिप के बाद हमने रिकवरी मार्केट में देखी। ऐसा नहीं होता कि डिप्स आए और हम रिकवरी ना देखें। ये एक स्टेज होता है मार्केट का जिसके अंदर हम पेशेंसली और वाइजली अपनी चीज़ों को प्लान करते हैं और अकॉर्डिंगली उसके हम चलते हैं। SNGP एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो इन फ्यूचर स्विंग ट्रेड के लिहाज से भी देखा जाए तो 125 से लेके 130 रुपए तक जा सकता है फ्यूचर में। हम देखते हैं गंदारा, जिसकी वीडियो हमने इन डिटेल अपने चैनल पे बनाई हुई है, जो कि आप ज़रूर देख सकते हैं अगर आपको मजीद इसमें डिटेल जाननी है। गंदारा ऑटोमोबाइल GAL की बात करें, 450 रुपये का इसमें लो देखने को मिला और मार्केट की रिकवरी के साथ गंदारा में भी हमें रिकवरी देखने को मिली। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर गंदारा आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में 475 से नीचे क्लोजिंग देता है या वीकली क्लोजिंग इसकी 475 से नीचे आती है तो देन एक्सपेक्टेड लेवल जिस पे गंदारा हमें देखने को मिल सकता है वो 415 से लेके 426 रुपए के लेवल हो सकते हैं। लेकिन ये वो लेवल्स तब हम देखने को मिलेंगे जब हमारे पास गंदारा इस लेवल से नीचे हमें ट्रेड करता हुआ मिले। अगर गंदारा में इन फ्यूचर 412 से 422 रुपए के लेवल पे देखने को मिलता है तो ज़रूर यहाँ से हमें इसको लेना चाहिए। ये किसकी अच्छी बाइंग होगी और जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो 506 रुपए के लेवल्स की हम पॉसिबली कर सकते हैं। गेल हमारा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और एज अ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, लेकिन मुझे गेल से ज़्यादा GHNI ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी वजह आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग का व्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें चीज़ों को किस तरह देखना चाहिए और ग्लोबली चीज़ों का असर हमें किस तरह देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। और वो लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे ज़रूर रब्ता करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।